भाव है ना। फाहद भाई, खबरदार, किसी को बताना नहीं इस बारे में। और अगर बताया तो मेरे साथ जो होगा सो होगा। इससे पहले ये वीडियो वायरल हो जाए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्टार बन जाओगी तुम। और हाँ, सुलेमान को तो मैं खुद ही भेज दूंगा। तुम? जी मैं। शेराज, मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज आज नहीं। यार मैं भी तो मरीज हूँ, मुझे भी देख लो। पूछोगी नहीं क्यों आया हूँ? जैसे बताए बगैर तुम रह सकते हो? नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम ठीक हो ना? तुमने एक बात पूछने के लिए मुझे 50 मैसेजेस किए रात को। पागल तो नहीं होगा फिर से? हाँ हो तो गया हूँ तुम्हारे लिए पागल, इसीलिए कह रहा हूँ एडमिट कर लो। देखो वो जगह भी खाली है वहां पे। क्यों आए हो? तुम्हें देखने आया था। खुद यहाँ मरीजों को देख रही हूँ। हाँ तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में उल्टी हो जाती है। मैं वो वाहिद मरीज हूँ जो डॉक्टर को देखने के लिए उसकी फीस पे करके आया। तुम्हारा रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ? नहीं, किसी ने मिन्नतें इतनी की थी। मिन्नतें? किस? तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारे हाथों की बनी मुट्ठी जो तुमने इतनी जोर से भींची थी जैसे किसी वक्त भी अपना फैसला बदल दोगे। इधर देखो मेरी तरफ। ऐसा कुछ नहीं है, खुशफहमी है तुम्हारी। लेकिन मेरे लिए तो जैसे इस तरह मर्ग पे जीने की उम्मीद बन गई थी। ये खुशफहमी बहुत खूबसूरत चीज होती है। बात बताओ, दिन में एक बार तो सोचती होगी मेरे बारे में कि सब कुछ ठीक हो जाए? खाओ मेरी कसम। एक बार नहीं, कई बार, बल्कि हर लम्हे। मैं कभी सोचती हूँ शेर कैसे। इंतजार करो, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन जब भी मैसेज करके पूछा करूँ ना कि तुम ठीक हो, प्लीज एक बार जवाब दे दिया करो कि ठीक। चलता हूँ, यहाँ और भी मरीज है, लेकिन अपने इस मरीज को कभी ना भूल जाओ। ठीक है ठीक है, क्या हुआ आज? क्या हुआ यार? बता क्या जा रहा है? बुरा तुम्हारे से बात करने में कुछ आया? अच्छा ठीक है, बस ठीक है ना, relax, कुछ नहीं हुआ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, calm down, it's okay। वो मेरी भाभी जो है ना, वो कह रही थी कि मुझे आपसे सॉरी कहना चाहिए क्योंकि आप एक बड़े काबिल डॉक्टर हैं और अब इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन मैं बताऊं, उस दिन वाकई काका साहब की तबीयत ना बहुत खराब हो गई थी
और मैं ना बार बार बेलें बजा रही थी, लेकिन कोई स्टाफ वाला आया नहीं, तो फिर मजबूरन मुझे बाहर आना पड़ा। और तो उसके बाद बस फिर जब मैं बाहर निकली तो आप सामने आ गए और मैंने आपको भी लपेट दिया। तो वो ना, असल में बात यह है कि ना मेरा वो रिएक्शन गलत था, लेकिन मेरी जो नियत थी ना वो किसी की तजलील करनी नहीं थी। वो तो बस हमारे झगड़े के बावजूद भी आपने अपने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो मुझे लगा मुझे ना आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। बाकी रहा सवाल पेशेंट की केयर का, तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। ये तो हमारा फर्ज है और इसे हम पूरी तरह निभाएंगे। अल्लाह जब जिम्मेदारी देता है तो उसे निभाने का हौसला भी तो देता है। तो अब आप मेरे रूम में आ ही गई हैं, तो साथ बैठकर खाना तो बनता ही है। आप आए ना, आप प्लीज लें। जी मैं तो आ रहा हूँ, आप भी आइए ना। मैं तो खा चुकी। ओह, तो आप बचा कुचा साग मेरे लिए लाई हैं? नहीं नहीं, ये तो भाभी आपका डब्बा ही अलग लाई थी, आप देखें ना। भाभी ने बनाया होगा। भाभी से बहुत दोस्ती लगती है आपकी। और कौन कौन है घर में? भाई हैं, भाभियां हैं, काका साहब। और भाइयों के बच्चे? तो छोटे भाई का है एक बेटा और बड़े भाई की 2 बेटियां हैं। हो गई है शादी। राइट, नाइस, माशाल्लाह। वाह, बेहतरीन। आपके घर में कौन कौन है? मेरा बेटा और बीवी की यादें। वैसे हुआ क्या था उन्हें? कैंसर। कब? ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। 4 साल? कौन सा कैंसर? लंग्स। लंग्स का कैंसर? जी। तो लेट पता चला होगा ना जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं जानता हूं मेरी सलामती आपको दरकार नहीं है। मुझे सलामत छोड़ने की सजा के तौर पर आपने अपनी बेटी को जीते जी मार दिया। और मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते हैं, लेकिन उनका जिक्र तो खत्म नहीं हो जाता। नापसंदीदा लोग मर जाएं तो उनका जिक्र भी खत्म हो जाता है। इतनी सफाकी
इतनी सफा की अपनी उस बेटी के लिए जिसने अपनी सारी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, जो इस वक्त दरबदर है, सिर्फ इस इंतजार में, इस उम्मीद में कि शायद कभी उसके बाबा फिर से लौट आए, फिर से राजी हो जाए। ये ले, ये लोडेड है। अब चाहे तो आज मुझे मार दे। अकेला हूं या कोई नहीं है मेरे साथ? कोई मेरा पूछने भी नहीं आएगा। आपका इलाका है, मुझे मार के यहीं गाड़ दें और इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दें। ये लीजिए। मुझे कोई ढूंढने भी नहीं आया। मेरे पीछे मेरे अपनों में है एक लालची चाचा, उसके 2 बेटे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे कातिल को ढूंढने यहां कोई भी नहीं आएगा। अब चाहे तो मुझे मार दें। मुझे मार के रईस शाहजमा की नस्ल भी खत्म हो जाएगी और शायद आपका गुस्सा भी। मार दे मुझे, लेकिन एक वादे के साथ। मुझे मार के आप फजर को पूरी इज्जत के साथ घर लेके जाएंगे, माफ कर देंगे उसे और उसे वही मोहब्बत देंगे जो आप किसी जमाने में दिया करते थे। मार दे मुझे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे खून का प्यास हूं? नहीं। मुझे तो मेरी बेटी की वफा की आस ने मारा।